सुप्रभात बाल मित्रों, आज 1 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। आपकी खूबियां ही आपका मार्गदर्शन करती हैं। योर वर्च्यूज देमसेल्फ गाइड योर पाथ। यह सुविचार हमें बताता है कि हमारे अंदर जो अच्छाइयां होती हैं, जैसे ईमानदारी, धैर्य, करुणा, निष्ठा और परिश्रम, वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारी नैतिकता और सद्गुण हमें सही रास्ता दिखाते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसलिए यदि हम अपने आचरण और सोच को सद्गुणों से भरपूर बनाए रखें, तो हमारा जीवन अपने आप एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है हेल्थ। HEALTH। हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर की ऐसी समग्र अवस्था है जब हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। वाक्य प्रयोग, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ अ पर्सन कैन हैव। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ रहकर हम अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। एक नारी के 2 हैं बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ रहे, फिर भी दोनों संग। इस पहेली का जवाब है चक्की। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 1 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 1 जून सन 1842 को सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। वह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारी थे। 1 जून सन 1950 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस 51 देशों में मनाया गया। यह पहल महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक महासंघ द्वारा सन 1949 में की गई थी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। 1 जून 1955 को अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 लागू हुआ, जिसे बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में जाना गया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। 1 जून सन 1979 को रोडेशिया का नाम बदलकर जिम्बाब्वे रोडेशिया रखा गया। 17 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे ने स्वतंत्रता प्राप्त की और आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1 जून सन 2001 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की। इसका उद्देश्य दूध के पोषण मूल्य और डेयरी उद्योग के महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना है। सन 2012 में 1 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन माता पिता के बच्चों के प्रति उनके निरंतर समर्थन, त्याग और प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय समाज के एक महान नवजागरण पुरोधा थे। उनका जन्म 1 जून सन 1842 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में एक समृद्ध और प्रबुद्ध परिवार में हुआ था। वह नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1863 में इंग्लैंड में जाकर यह परीक्षा पास की और 1864 में
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला। जब अंग्रेजी शासन में भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश लगभग असंभव माना जाता था, वह न केवल एक सफल प्रशासक बल्कि एक प्रखर समाज सुधारक, लेखक, संगीत प्रेमी और महिला सशक्तिकरण के समर्थक भी थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाई। उन्होंने आधुनिक सोच और सामाजिक चेतना के माध्यम से भारतीय समाज में परिवर्तन की नींव रखी। उनका निधन 9 जनवरी 1923 को हुआ, लेकिन उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 1 जून को मनाए जाने वाले वैश्विक अभिभावक दिवस के बारे में। वैश्विक अभिभावक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर के माता पिता को उनके बच्चों के पालन पोषण में किए गए अटूट प्रेम, अथक परिश्रम, निस्वार्थ त्याग और गहरी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से घोषित किया ताकि परिवार की इकाई और बच्चों के सर्वांगीण विकास में माता पिता की भूमिका को रेखांकित किया जा सके। एक बच्चे के जीवन में माता पिता न केवल बच्चों के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि वह उनके नैतिक मूल्यों, संस्कारों और शिक्षा की नींव रखकर उन्हें मार्गदर्शन, समर्थन और प्रेरणा देकर उनके भविष्य को आकार देने में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस दिन बच्चों द्वारा उनके अभिभावकों को धन्यवाद देकर सम्मानित किया जाता है और अभिभावक बाल संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। यह दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं और उन्हें उनका योगदान कैसे लौटा सकते हैं। वैश्विक अभिभावक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन की नींव हमारे माता पिता हैं और उन्हें सम्मान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मोर की शिकायत। एक घने जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमकते थे, मानो रत्न जड़े हों। एक शाम भारी बारिश के बाद जब आसमान साफ हुआ, मोर खुशी से नाचने लगा। वह अपने पंखों को देखकर फूला नहीं समाता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे सुंदर कोई नहीं। तभी उसने जोर से गाना गाया, म्या म्या। किंतु उसकी कर्कश आवाज सुनकर वह हतप्रभ रह गया। पास ही एक पेड़ पर बैठी कोयल की मधुर आवाज कू सुनकर उसका मन और उदास हो गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर पंख दिए, पर आवाज इतनी बुरी क्यों दी? तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका और ज्ञान की देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मोर, तुम इतने खूबसूरत हो, फिर भी उदास क्यों हो? मोर बोला, देवी, कोयल की आवाज जितनी मीठी मेरी आवाज क्यों नहीं है? देवी मुस्कुराई और समझाया, हर प्राणी को अलग अलग विशेषता दी गई है। शेर को ताकत मिली है, हिरण को तेज दौड़ने का वरदान और कोयल को मीठी आवाज। तुम्हें धरती का सबसे खूबसूरत नर्तक बनाया गया है। जब तुम नाचते हो, पूरा जंगल तुम्हें देखने लगता है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, जो मिला है उसी में खुश रहो। देवी की बात सुनकर मोर का मायूसी भरा दिल हल्का हो गया। उसने देवी को धन्यवाद देकर फिर से नाचना शुरू कर दिया। इस बार उसके नृत्य में आत्मविश्वास और आनंद की झलक थी। अब वह समझ गया था, मेरी खूबी मेरा नृत्य है और मैं इसे पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि तुलना छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। हर किसी को ईश्वर ने अनोखी खूबी दी है। दूसरे से ईर्ष्या करने के बजाय जो आपके पास है उसकी कद्र करो। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तभी सच्चा आत्मसम्मान और खुशी मिलती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।